आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। क्रांति धर्मी युग साहित्य केडी 14 आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना। भारतीय संस्कृत के बहुमूल्य निर्धारणों, प्रतिपादनों और अनुशासनों का सार तत्व खोजना हो तो उसे 24 अक्षरों वाले गायत्री महामंत्र का मंथन करके जाना जा सकता है। भारतीय संस्कृत का इतिहास खोजने से पता लग सकता है कि प्राचीन काल में इस समुद्र मंथन से कितने बहुमूल्य रत्न निकले थे। भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी बनाने में उस मंथन से निकले नवनीत ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। मनुष्य में देवत्व का उदय कम से कम भारत भूमि का कमल पुष्प तो कहा ही जा सकता है, जब वह फलित हुआ तो उसका अमर फल इस भारत भूमि को स्वर्गादप गरीयसी बना सकने में समर्थ हुआ। भारत को जगत गुरु, चक्रवर्ती, व्यवस्थापक और दिव्य संपदाओं का उद्गम कहा जाता है। समस्त विश्व में इसी देश के अजस्त्र अनुदान अनेक रूपों में बिखरे हैं। यह कहने में कोई अत्युक्त प्रतीत नहीं होती कि संपदा, सभ्यता और सुसंस्कारिता की प्रगतिशीलता इसी नर्सरी में जमी और उसने विश्व को अनेकानेक विशेषताओं और विभूतियों से सुसंपन्न किया। भारतीय संस्कृत का तत्व दर्शन गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों की व्याख्या विवेचना करते हुए सहज ही खोजा और पाया जा सकता है। गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री संहिता, गायत्री रामायण, गायत्री लहरी आदि संरचनाओं को कुरेदने से अंगारे का वह मध्य भाग प्रकट होता है जो मुद्दतों से राख की मोटी परत जम जाने के कारण अदृश्य अविज्ञात स्थिति में दबा हुआ पड़ा था। कहना ना होगा कि गर्मा में व्यक्तित्व ही इस संसार की अगणित विशेषताओं, संपदाओं एवं विभूतियों का मूलभूत कारण है। वह उभरे तो मनुष्य देवत्व का अधिष्ठाता और नर से नारायण बनने की संभावनाओं से भरा पूरा है। यह गौरव गर्मा मानवता के साथ किस प्रकार अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रहे, इसका सार तत्व गायत्री महामंत्र के अक्षरों में महासमुद्र बनकर, महासमुद्र मानकर उसमें डुबकी लगाकर खोजा, देखा और पाया जा सकता है। मात्र अक्षर दोहरा लेने से तो स्कूली बच्चे प्रथम कक्षा में ही बने रहते हैं। उन्हें भी प्रशिक्षित बनने के लिए वर्णमाला, गिनती जैसी प्रथम चरणों से आगे बढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र के साथ जो विभूतियां अविच्छिन्न रूप से आबद्ध हैं, उन्हें मात्र थोड़े से अक्षरों को याद कर लेने या दोहरा देने से वर्णित विशेषताओं को उपलब्ध नहीं माना जा सकता। उसमें सन्निहित तत्व ज्ञान पर भी गहरी दृष्टि डालनी होगी। इतना ही नहीं, उसे हृदयंगम भी करना होगा और जीवनचर्या में नवनीत को इस प्रकार समाविष्ट करना होगा कि मलिनता का निराकरण तथा शालीनता का अनुभव संभव बन सके। संसार में अनेक धर्म संप्रदाय हैं, उनके अपने अपने धर्मशास्त्र हैं। उनमें मनुष्य को उत्कृष्टता का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है और समय के अनुरूप अनुशासन का विधान किया गया है। भारतीय धर्म में भी वेदों की
प्रमुखता है, वेद 4 हैं। गायत्री मंत्र के 3 चरण और एक शीर्ष मिलने से 4 विभाग ही बनते हैं। एक एक विभाग में एक वेद का सार तत्व है। आकार और विवेचना की दृष्टि से अन्यान्य धर्म काव्यों की तुलना में वेद ही भारी पड़ते हैं। उनका सार तत्व गायत्री के 4 चरणों में है, इसलिए उसे संसार का सबसे छोटा धर्मशास्त्र भी कह सकते हैं। हाथी के पैर में अन्य सब प्राणियों के पदचिन्ह समा जाते हैं वाली उक्ति यहाँ भली प्रकार से लागू होती है। गायत्री और सावित्री का उद्भव। पौराणिक कथा प्रसंग में चर्चा आती है कि सृष्टि के आरंभ काल में सर्वत्र मात्र जल संपदा ही थी। उसी के मध्य में विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। विष्णु की नाभि में एक कमल उपजा। कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी अवतरित हुए। वे एकाकी थे। असमंजसपूर्ण अनुरोध करने लगे कि मुझे क्यों उत्पन्न किया गया, क्या करूं, कुछ करने के लिए साधन कहां से पाऊं। इन जिज्ञासाओं का समाधान आकाशवाणी ने किया और कहा, गायत्री के माध्यम से तप करें। आवश्यक मार्गदर्शन भीतर से ही उभरेगा। उन्होंने वैसा ही किया और आकाशवाणी द्वारा बताए गए गायत्री मंत्र की तप पूर्वक साधना करने लगे। पूर्णता की स्थिति प्राप्त हुई। गायत्री 2 खंड बनकर दर्शन देने एवं वरदान मार्ग दर्शन से निहाल करने उतरी। उन 2 पक्षों में से एक को गायत्री, दूसरे को सावित्री नाम दिया गया। गायत्री अर्थात तत्व ज्ञान से संबंधित पक्ष, सावित्री अर्थात भौतिक प्रयोजनों में उसका जो उपयोग हो सकता है उसका प्रकटीकरण। जड़ सृष्टि पदार्थ संरचना सावित्री शक्ति के माध्यम से और विचारणा से संबंधित भाव संवेदना, आस्था, आकांक्षा, क्रियाशीलता जैसी विभूतियों का उद्भव गायत्री के माध्यम से प्रकट हुआ। यह संसार जड़ और चेतन के, प्रकृति और परब्रह्म के समन्वय से ही दृष्टिगोचर एवं क्रियारत दिख पड़ता है। इस कथन का सार तत्व यह है कि गायत्री दर्शन में सामूहिक सद्बुद्धि को प्रमुखता मिली है। इसी आधार को जिस प्रकार से अपनाकर मनुष्य मेधावी प्राणवान बनता है, भौतिक पदार्थों को परिष्कृत करने एवं उनका सदुपयोग कर सकने वाला भौतिक विज्ञान सावित्री विद्या का ही एक पक्ष है। दोनों को मिला देने पर समग्र अभ्युदय बन पड़ता है। पूर्णता के लिए 2 हाथ, 2 पैर आवश्यक हैं, 2 फेफड़े, 2 गुर्दे भी अभीष्ट हैं। गाड़ी के 2 पहियों के सहारे ही चल पाती है। अस्तु यदि गायत्री महाशक्ति का समग्र लाभ लेना हो तो उसके दोनों पक्षों को समझना एवं अपनाना आवश्यक है। तत्वज्ञान मान्यताओं एवं भावनाओं को प्रभावित करता है। इन्हीं का मोटा स्वरूप चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार है। गायत्री का तत्वज्ञान इस स्तर की उत्कृष्टता अपनाने के लिए सद विषयक विश्वासों को अपनाने के लिए प्रेरणा देता है। उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, मर्यादा और कर्तव्य परायणता जैसी मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रहने वाली आस्थाओं को गायत्री का तत्व ज्ञान कहना चाहिए। त्रिपिदा गायत्री 3 धाराओं का संगम। मित्रों, गायत्री को त्रिपिदा कहा गया है। उसके 3 चरण हैं। उद्गम एक होते हुए भी उसके साथ 3 दिशा धाराएं जुड़ती हैं। नंबर 1 सविता के भर्ग,
तेजस का वर्ण अर्थात जीवन में ऊर्जा एवं आभा का बाहुल्य, अवांछनीयताओं में अंतः ऊर्जा का टकराव और परिष्कृत प्रतिभा एवं शौर्य साहस इसी का नाम है। गायत्री के नैष्ठिक साधक में यह प्रखर प्रतिभा इस स्तर की होनी चाहिए कि अनीत के आगे न सिर झुकाएं और न झुककर कायरता के दबाव में कोई समझौता करें। नंबर 2, दूसरा चरण है देवत्व का वर्ण। सविता के भर्गो देवस्य, फिर धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो 3 चरण बताए हैं। सविता का भर्ग, नंबर 2 दूसरा चरण देवत्व का वर्ण। शालीनता को अपनाते हुए उदार चेतता बने रहना, लेने की अपेक्षा देने की प्रवृत्ति का परिपोषण करना, उस स्तर के व्यक्तित्व से जुड़ने वाली गौरव गरिमा की अंतराल में अवधारणा करना, यही है देवस्य धीमहि। नंबर 3 तीसरा सोपान है धियो यो नः प्रचोदयात्। मात्र अपनी ही नहीं, अपने समूह, समाज, परिवार, संसार में सद्बुद्धि की प्रेरणा उभारना। मेधा, प्रज्ञा, दूरदर्शी विवेकशीलता, नीरक्षीर विवेक में निरत बुद्धिमत्ता, यही है आध्यात्मिक त्रिवेणी संगम, जिसका अवगाहन करने पर मनुष्य असीम पुण्य फल का भागी बनता है। कौवे से कोयल एवं बगुले से हंस बन जाने की उपमा जिस त्रिवेणी संगम के स्नान से दी जाती है, वह वस्तुतः आदर्शवादी साहसिकता, देवत्व की पक्षदर्शालीनता एवं आदर्शवादता को प्रमुखता देने वाली महाप्रज्ञा है। गायत्री का तत्व ज्ञान समझने और स्वीकारने वालों में यह तीनों ही विशेषताएं न केवल पाई जानी चाहिए, वरन उनका अनुपात निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस आस्था को स्वीकारने के उपरांत संकीर्णता, कृपणता से अनुबंधित ऐसी स्वार्थपरता के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि उससे प्रभावित होकर कोई दूसरे के अधिकारों का हनन करके अपने लिए अनुचित स्तर का लाभ बटोर सके, अपराधी या आताताई कहलाने के पतन पराभव अपना सके। नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, भौतिक और आत्मिक, दार्शनिक एवं व्यवहारिक संवर्धन एवं उन्मूलन परक सभी विषयों पर गायत्री के 24 अक्षरों में विस्तृत प्रकाश डाला गया है और उन सभी तथ्यों तथा रहस्यों का उद्घाटन किया गया है जिनके सहारे संकटों से उबरा और सुख शांति के सरल मार्ग को उपलब्ध किया जा सकता है। जिन्हें इस संबंध में रुचि है वे अक्षरों के, वाक्यों के विवेचनात्मक प्रतिपादनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और देखें कि इस छोटे से शब्द समुच्चय में प्रगतिशीलता के अति महत्वपूर्ण तथ्यों का किस प्रकार समावेश किया गया है। इस आधार पर इसे ईश्वरीय निर्देश, शास्त्र, वचन एवं आप्त जन कथन के रूप में अपनाया जा सकता है। गायत्री के विषय में गीता का वाक्य है, गायत्री छंदसामहम। भगवान कृष्ण ने कहा है कि छंदों में गायत्री मैं स्वयं हूँ। जो विद्या विभूत के रूप में गायत्री की व्याख्या करते हुए विभूत योग में प्रकट हुई है, शक्ति केंद्रों का उद्दीपन शब्द शक्ति द्वारा। साथियों, एक विलक्षणता गायत्री महामंत्र में यह है
कि इसके अक्षर शरीर एवं मन तंत्र के मर्म केंद्रों पर ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि कठिनाइयों का निराकरण एवं समृद्ध सुविधाओं का सहज संवर्धन बन पड़े। टाइपराइटर पर एक जगह कुंजी दबाई जाती है और दूसरी जगह संबद्ध अक्षर छप जाता है। बहिर्मन पर विभिन्न स्थानों पर पड़ने वाला दबाव एवं कंठ के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न शब्दों का उच्चारण अपना प्रभाव छोड़ता है और इन स्थानों पर पड़ा दबाव सूक्ष्म शरीर के विभिन्न शक्ति केंद्रों को उद्वेलित उत्तेजित करता है। योग शास्त्र के 60 चक्रों, पंचकोशों, 24 ग्रंथियों, उपत्यकाओं और सूक्ष्म नाड़ियों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। उनके स्थान स्वरूप के प्रतिफल आदि का विवेचन मिलता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन शक्ति केंद्रों को जागृत कर लेने पर साधक उन विशेषताओं विभूतियों से संपन्न हो जाता है। इनकी अपनी अपनी समर्थता, विशेषता एवं प्रतिक्रिया है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का इनमें से एक एक से संबंध है। उच्चारण से मुख, तालु, ओठ, कंठ आदि पर जो दबाव पड़ता है उसके कारण यह केंद्र अपने अपने तारतम्य के अनुरूप वीणा के तारों की तरह झंकृत हो उठते हैं। सितार के तारों की तरह, वायलिन, गिटार की तरह, बैंजो, हारमोनियम की तरह झंकृत हो उठते हैं और एक ऐसी स्वर लहरी निस्तृत करते हैं जिनसे प्रभावित होकर शरीर में विद्यमान दिव्य ग्रंथियां जागृत होकर अपने भीतर उपस्थित विशिष्ट शक्तियों के जागृत एवं फलित होने का परिचय देने लगती हैं। संपर्क साधने में मंत्र का उच्चारण टेलेक्स का काम करता है। रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण की तरह शक्ति धाराएं यूं सब ओर निस्तृत होती हैं, पर उस केंद्र का विशेषतया स्पर्श करती हैं जो प्रयुक्त अक्षरों के साथ शक्ति केंद्रों को जोड़ते हैं। शरीर की विभिन्न देव शक्तियों का जागरण। विराट ब्रह्म की कल्पना में विश्व पुरुष के शरीर में जहां तहां विभिन्न देवताओं की उपस्थिति बताई गई है। गौ माता के शरीर में विभिन्न देवताओं के निवास का चित्र देखने को मिलता है। मनुष्य शरीर भी एक ऐसी आत्म सत्ता का दिव्य मंदिर है जिसमें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न देवताओं की स्थिति मानी गई है। धार्मिक कर्म कांडों में स्थापना भाव शक्ति के आधार पर की जाती है। न्यास विधान इसी प्रयोजन की सिद्ध के लिए है। सामान्यतया यह सभी देवता प्रसुप्त स्थिति में रहते हैं, अनायास ही नहीं जाग पड़ते। अनेक साधनाएं, तपश्चर्याएं इसी जागरण के हेतु की जाती हैं। सीता, सोता सिंह, सोता हुआ सिंह या सोता हुआ सर्प निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं, पर जब वे जागृत होते हैं तो अपना पूरा पराक्रम दिखाने लगते हैं। यही प्रक्रिया मंत्र साधना द्वारा भी पूरी की जाती है। इस तथ्य को इस रूप में समझा जा सकता है कि मंत्र साधना विशेषतया गायत्री उपासना से एक प्रकार का लुंज पुंज व्यक्ति जागृत, सजीव एवं सशक्त हो उठता है। उसी उभरी विशेषता को मंत्र की प्रतिक्रिया या फलित हुई सिद्धि कह सकते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में संबद्ध विभूतियों के जागरण की क्षमता है। साथ ही हर अक्षर एक ऐसे सद्गुण की ओर इंगित करता है जो अपने आप में इतने सशक्त हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का हर पक्ष ऊंचाई की ओर उभारते हैं और उसकी सत्ता अपने आप ही अपना काम करने लगती है। फिर उन सफलताओं को
उपलब्ध कर सकना संभव हो जाता है, जिनकी कि किसी देवी देवता अथवा मंत्र आराधना से की जाती है। ओजस, तेजस, वर्चस इन्हीं को कहते हैं। प्रथम चरण में सूर्य जैसी तेजस्विता, ऊर्जा और गतिशीलता मनुष्य में उभरे तो समझना चाहिए कि उसने यह बलिष्ठता प्राप्त कर ली जिसकी सहायता से ऊंची छलांग लगाना और कठिनाइयों से लड़ना संभव होता है। इसी प्रकार दूसरे चरण में देवत्व के वर्ण की बात है। मनुष्यों में ही पशु, पिशाच और देवता होते हैं। शालीनता, सज्जनता, विशिष्टता, भलमनसाहत इन्हीं विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरे चरण में सामुदायिक सद्बुद्धि के अभिवर्धन का निर्देशन है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक तिनका रस्सा नहीं बनता, एक सीख की बुहारी क्या करेगी। इसलिए कहा जाता है कि एकाकी स्तर के चिंतन तक सीमित न रहा जाए। सामूहिकता, सामाजिकता को भी उतना ही महत्व दिया जाए। सद्बुद्धि से अपने समेत सबको सुसज्जित किया जाए। यह भूल न जाया जाए कि दुर्बुद्धि ही दुष्टता और भ्रष्टता की दिशा में उत्तेजना देती है और यही दुर्गति का निमित्त कारण बनती है। दर्शन और प्रक्रिया मिलकर ही अधूरापन दूर करते हैं। गायत्री मंत्र का उपासनात्मक कर्मकांड भी फलप्रद है, क्योंकि शब्द गुम्फन अंतः की सभी रहस्यमयी शक्तियों को उत्तेजित करता है। पर यह भी भूला ना जाए कि स्वच्छ, शुद्ध, परिष्कृत व्यक्तित्व जब गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता से परिष्कृत, अनुप्राणित होता है, तभी वह समग्र परिस्थिति बनती है जिसमें साधना से सिद्धि की आशा की जा सकती है। घिनौने, पिछड़े, अनगढ़ और कुकर्मी व्यक्ति यदि पूजा पाठ करते भी रहें तो उसका कोई उपयुक्त प्रतिफल नहीं देखा जाता। ऐसे ही एकांगी प्रयोग जब निष्फल रहते हैं तो लोग समूची उपासना तथा आध्यात्मिकता को व्यर्थ बताते हुए देखे जाते हैं। बिजली के दोनों तार मिलने पर ही करंट चालू होता है, अन्यथा वे सभी उपकरण बेकार हो जाते हैं जो विभिन्न प्रयोजनों से लाभान्वित करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए उपासना के साथ जीवन साधना और लोक मंगल की आराधना को भी संयुक्त रखने का निर्देश है। पूजा उन्हीं की सफल होती है जो व्यक्तित्व और प्रतिभा को परिष्कृत करने में तत्पर रहते हैं, साथ ही सेवा साधना को, पुण्य परमार्थ को सींचने, खाद लगाने में भी उपेक्षा नहीं करते। त्रिपदा गायत्री में जहाँ शब्द गठन की दृष्टि से 3 चरण हैं, वहीं साथ में यह भी अनुशासन है कि धर्म धारणा और सेवा साधना का खाद पानी भी उस वट वृक्ष को फलित होने की स्थिति तक पहुंचाने के लिए ठीक तरह संजोया जाता रहे। ओम शांति। साथियों, चिंतन मनन करते रहिए। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे इसी पुस्तक के पृष्ठ 10 से गायत्री आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना। ओम शांति।